हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े पिछले 10 वर्षों के प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सभी प्रश्न लूसेंट सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सवालों की ये सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि के नाम से प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को जानते थे। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इससे तुलना की जाती है मैकियावेली के द प्रिंस से। कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी को मैग्रेन मनुष्य। यह आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गुफकारल। गुफकारल यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और इतिहासकारों के अनुसार यह 2000 से 3000 तक की पुरानी गुफा है। गुफकारल तो यह सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य है गर्त निवास का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल रंग का प्रयोग किया गया है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1/6। यह धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग को 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व के काल के युग से जोड़ा गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि जो वह अभिलेख प्राप्त हुआ था एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई में, उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है बोगाजकोई के अभिलेख में। गायत्री मंत्र देवी सवितों को संबोधित करते हुए किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। किस पुस्तक को 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपको पता होगा विष्णु शर्मा यह पंचतंत्र के लेखक हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मिलिंद पनाहो। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं और जौ। यह मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हरिसेना और हर्ष यह सुमेलित नहीं है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक छोटा गद्य काव्य है और इस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का भी उल्लेख किया गया है। ताम्रपाषाण काल महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शव घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर वह शवों को दफनाते थे और उन शवों के साथ में बर्तन, गहने, तांबे के बर्तन जैसे कई चीज वह उन शवों के साथ रखकर दफनाते थे। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हेरोडोटस को सही मायने में इतिहास के पिता की पदवी दी जाती है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही देश है? तो आपका सही ऑप्शन है ए सोहगौरा ताम्रपत्र। फ्रेंड्स, सोहगौरा ताम्रपत्र की बात करें तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ताम्रपत्र शिलालेख है और उत्तर प्रदेश के यह स्थित कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव में स्थित है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। भारत में निम्नलिखित के आने का सही लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे काल होना चाहिए। सही काल अनुक्रम क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 4-3-2-1। 4-3-2-1। नगर संस्कृति लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिग्राम। यह प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम होता था। पुलिकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, तो यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितने वर्ष होंगे? तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 601। इसे करना कैसे है? बस कुछ नहीं करना है, आपको 465 में प्लस करना है। 465 में 78 प्लस और 58 प्लस। 58, 78, 58 विक्रम संवत वाला है, 78 शक संवत वाला है। इन तीनों को प्लस करना है, आपका आंसर आया 601। तो विक्रम संवत शक संवत को इसमें जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद इसका सही आंसर आ जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। यह आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। स्वप्नवासवादिता के लेखक हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी भास। यह स्वप्नवासवादिता के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। इस शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? अभी आपने पीछे देखा 78 ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी में शुरुआत किसने की थी? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग पर भी आधारित है, तो इसे 1857 में राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नाम से एक संवत चलाया था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। इसमें वैदिक काल का प्रारंभिक चरण है जो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एहोल के अभिलेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया गया है। साथ में ही बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम में भी कालिदास का उल्लेख किया गया है। एहोल का अभिलेख यह पुलिकेशिन द्वितीय का अभिलेख माना जाता है, इसे कहा जाता है पुलिकेशिन द्वितीय का एहोल का अभिलेख। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही थी या सही है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उचित समतावादी। यह हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल में इसकी खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। यह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी नौवा मंडल। यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है और इस मंडल में
114 सूक्त हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। यह आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, केकय के शासक थे राजा अश्वपति। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और धर्म का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कठोप उपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। वर्तमान में इस कुबा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। यह कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से खुदाई के दौरान लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागवत। यह प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद यह तीनों ही प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। चरक संहिता, इसके लेखक चरक थे। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। वैदिक युगीन सभा यह होती थी? ऑप्शन सी सही आपका, मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, वंशानुगत राजतंत्र। यह वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आर्य शब्द इंगित करता था? तो यह इंगित करता था, आपका ऑप्शन डी सही है, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है।